पाकिस्तान में मैंने 4 बच्चे पैदा किए, तो इनकी छठी भी मैंने खुद ही बनाई है। वहाँ पे सबसे बस एक ही फंक्शन होता है, वो होता है छठी का। 6वें दिन ही नाम धरा जाता है। 6वें दिन ही जो होता है मीठे चावल बनाते हैं या बिरयानी बनाते हैं। तो जो भी किया है वो मैंने खुद ही किया है। तो और यहाँ पे ऐसा था कि 1.25 महीने तक नंदी आती है, वो केयर करती है पूरी तरह से, उठने बैठने भी नहीं देती। और ये सिस्टम मुझे बहुत पसंद आया। बट मैंने जो 4 बच्चे पैदा किए हैं उसमें मैं मतलब एक दिन छोड़ के दूसरे दिन मैंने खुद ही सारा काम किया। बच्चे का कपड़ा धोना और जो जो कुछ बनाना, क्योंकि मैं अकेली रहती थी। और छठी भी मैंने अपनी चारों बच्चों की खुद बनाई थी। तो रुको जरा, सबर करो। पाकिस्तान में तूने 4 बच्चे खुद पैदा कर लिए और खुद ही तूने इनकी छठी बना ली, खुद ही तूने इनके सारे काम कर लिए। पर खेपड़ी, एक बात समझ में ये नहीं आई, जब तू अकेली रहती थी तो ये 4 बच्चे कहाँ से हो गए? बस कर खेपड़ी, बस कर। अब तू जितना बोल रही है ना, सब तेरा झूठ पकड़ा जा रहा है। ये झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ ही बोली जा रही है। खेपड़ी, वहाँ बच्चे पैदा करके तू काम करती थी और यहाँ बच्चे पैदा करके तू डांस करती है। असली मर्द वही है जो बीवी का दोस्त बना रहे, बीवी के दुख सुख में साथ दे, वही होता है असली मर्द। असली मर्द वो नहीं होता जो डंडा हो जाए, ले बजा बीवी पे, ले बजाओ बीवी पे, वो असली मर्द नहीं होता। असली मर्द वो होता है जो बीवी के लिए खाना बना कर दे, बर्तन साफ करे, झाड़ू पोछा करे, बीवी के सारे कपड़े धोए और 24 घंटे बीवी के पल्लू से बंधा रहे, जैसे लप्पू करता है। मर्द और लुगाई इसी को ही कहते हैं। ये है असली मर्द की पहचान। खेपड़ी, इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। लेकिन कई लोग कहते थे कि सचिन बच्चा पैदा नहीं कर पाएगा, सचिन के बस की कुछ नहीं है, उनको क्या कहेंगे? उनकी सोच का मैं कुछ नहीं कह सकता, कर उनको अब बोल दूंगा तो हाँ, मैं कहा कि रहने दो, उनको छोड़ दो। और नहीं फिर काम मेरे मुँह से निकलते। मैं बोलना तो बहुत आता है, बहुत बोल लेता हूँ, पर मैं चुप रहता हूँ, अपने उसमें रहता हूँ, लिमिट में। उन्हें मैं अच्छे को मुँह तोड़ दूँ। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अरे लप्पू, बोलना नहीं आता तुझे? तू क्यों बोलता है? और तू किसी की सोच का कुछ नहीं कर सकता है तो खामे खाए छोड़ ही दे। और क्या बोला? मुंह से कुछ नहीं निकलती है? अबे लप्पू, मुंह से कुछ नहीं निकलती है, मुंह होता है, मुंह नहीं होता है। वैसे लप्पू, तू मुंह तोड़ सकता है लेकिन मुंह नहीं तोड़ सकता किसी का। सारी थकन मेरी दूर हो जाती है और इसके सामने बिल्कुल चेहरा ऐसे खिलने लगता है, हंसने को मन करता है। बिल्कुल आए क्योंकि ऐसी करती है, अंगड़ाई ले रही है मेरा बच्चा। तो पापा की बात को बड़ी गौर से सुनती है। अभी देखा नहीं आपने कि कैसे पापा का जवाब दे रही थी बात का? रुको जरा, सबर करो। मुस्कुरा रहा हुआ है। और वैसे तू कौन से गड्ढे खोद रहा है लप्पू, जो तुझे थकन लग जाती है? पूरा दिन तो घर में पड़ा रहता है। ये तेरी बीवी बोल रही है। लप्पू पापा गुटखा खाकर बोल रहे हो। ये है पाकिस्तानी मुजरे वाली और ये बनना चाहती है हिंदुस्तानी बहू। पर इसका ड्रामा बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है। इस खेपड़ी का मुजरा करना यही काम है इसका। मैं जानता हूँ। वैसे खेपड़ी, तेरे लहंगे पर ये बाथरूम किसने कर दिया? लग तो ऐसा रहा है जैसे कोई कुत्ता आकर के इसमें बाथरूम करके गया हो। ऐसा ही लग रहा है खेपड़ी, ऐसा ही कुत्ता तेरे लहंगे पे मूत के गया है। क्या हुआ? लप्पू को करंट लगा है, कोई देख लो इसको। 440 वोल्ट का करंट लगा है इसको। अच्छा, वैसे लगता है लप्पू तुझे कभी लगा नहीं है शॉट, और जिस दिन शॉट लगेगा ना तो ऐसे ही हिलता रह जाएगा और ये खेपड़ी ऐसी दांत दिखाती हुई रह जाएगी। गजब बेइज्जती। मैं रेडी हो चुकी हूँ और ये वही लहंगा है जो मेरी मोना लेकर आई थी दिल्ली से। आप देख सकते हैं बहुत अच्छा लहंगा है और मुझे बहुत पसंद आया था कि मैंने गोल्डन ही मंगवाया है। कैसे लगी अभी आप बताओ। तो हम जा रहे हैं, भैया आ चुके हैं। रुको जरा, सबर करो। तो ये वही लहंगा है जिसमें खेपड़ी मुजरा दिखाएगी। भैया आ चुके हैं, जगत रामू काका। अब खेपड़ी का होगा नया ड्रामा स्टार्ट। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। सबको लाला चाहिए। सबको एक लाला चाहिए।
तो कर ले, मोहब्बत की है सचिन से तो मोहब्बत में एक और सही। इन सबको जो तू 4 पाकिस्तान से लाई है उनकी जरूरत नहीं है। इन लोगों को तू बुढ़ी होने तक बस बच्चे पैदा करके देते रहे। खेपड़ी तभी तुझे इतना आशीर्वाद दे रहे हैं। क्या कहेंगे? मैं बहुत खुश हूँ। 4 पहले थे, 5वां अब हो गया। अब हमारी लक्ष्मी है, हमारी बेटी आई है इस दुनिया में, तो हम बहुत खुश हैं। गुलाम कह रहा है कि मेरे बच्चे अब तो वापस कर दो उसको, उसके बच्चे हो गए हैं। तो मैं गुलाम कह रहा हूँ तुम्हारे पहले 2 बच्चे, तुम मेरे बच्चे क्यों मांग रहे हो? खुश तो तू होगी खेपड़ी, 6 बच्चों की अम्मा जो बन गई। अभी तो तू पूरी क्रिकेट टीम तैयार करेगी। अब वे खेपड़ी तूने अकेले ने पैदा कर लिए 4। गुलाम का भी अधिकार है 4 बच्चों पर। अब तू और लप्पू इसको देखो, उन 4 को नहीं देखते हो, इसलिए ना उसके बच्चे उसी को ही वापस कर दो। खेपड़ी इनका भविष्य इधर नहीं है। जब नागरिकता ही नहीं मिलेगी तो भविष्य कहाँ से बनाएगी तू? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अभी मजा आएगा ना। ये तो ऐसे नाच रही है जैसे गोद लियो बच्ची का नामकरण ना शादी कर रही हो किसी और से। खेपड़ी मुजरा बाद में भी हो जाएगा, पहले बेड रेस्ट कर ले। सबको तो जता दिया कि मैंने गोद ले रखी है बच्ची, तभी मैं आराम नहीं कर रही हूँ, मैं मुजरा कर रही हूँ। क्यों रे खेपड़ी, इतनी असलियत सबके सामने दिखा दी, अब तुझे मोदी जी और योगी जी भगाएंगे यहाँ से पाकिस्तान। मुंह ज़बान तलाक होते। और दूसरी बात, जो मेरे कागजों पे नाम हैदर का, तो मेरी मजबूरी थी। मैं जो कागज पासपोर्ट बनवाना था, वीजा लगवाना था, तो मेरी मजबूरी थी वो नाम लगाना। तो मैं बच्चों का किसका नाम लगाती, कि अपने पे किसका नाम लगाती? वो तो तलाक ज़बान तो हमारे हो चुकी थी। मेरी मजबूरी थी, मेरी मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है। तो रुको जरा, सबर करो। अच्छा खेपड़ी, मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है तेरी। पर एक बात बता, जब तेरा तलाक हो गया, तूने हैदर के बच्चे भी ले लिए, तो हैदर का नाम क्यों लगा रही है फिर? तू ये लप्पू का नाम लिखवाती। मेरी मजबूरी खेपड़ी, मजबूरी का फायदा तो तूने उठाया है। लिखा है कोई, इसका एड्रेस क्या लिखा है मंदिर का? रबुपुरा मोहल्ला ठाकुरान मोहल्ला रबुपुरा ठाकुरान मोहल्ला रबुपुरा, जहाँ बैठे हैं। और मीना पाकिस्तान का कोई नाम, कुछ पाकिस्तान का भी कुछ है लगता है जो अभी बता है भाई, अभी बता है। मनोज मस्ताना है रामू काका का बॉडीगार्ड। जब रामू काका खेपड़ी से मिलने के लिए आते हैं, तब ये मनोज मस्ताना बॉडीगार्ड की तरह पीछे पीछे आता है और ये एड्रेस पूछ रहा है खेपड़ी का। सीमा हैदर का एड्रेस है पाकिस्तान, कराची, और हमेशा यही रहेगा। और ये बोलने वाले तो पैसों में खरीद कर आए हैं, कुछ भी बोलते हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। सर तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। ध्यान से, कहाँ है भैया, कहाँ है? जी जी। और ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं जो सीमा हैदर हैं वो अब सीमा ऊपर से रख दो। ये आप देखते हैं, अभी ये है, ये जय श्री राम का ये है। तो रुको जरा, सबर करो। सब लोग साइड हो जाओ, साइड। खेपड़ी बैठेगी अपने भाई के पास, रामू काका के पास में। अब इसको लप्पू के साथ में नहीं बैठना है। ये मीडिया वाले तो ऐसे घूम रहे हैं चारों साइड खेपड़ी के, कि खेपड़ी के बिना इनका घर का गुजारा ना होता हो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और रामू काका पूरा सनातनी जोड़ा पहना करके दिखाएंगे, जैसे किसी को पता ही नहीं है ये बच्चा हिंदुस्तानी है। इसमें भी शक है सबको। वैसे रामू काका छोचक तो लेकर के आए, लेकिन अपनी बीवी को नहीं लेके आए अपनी बहन से मिलाने के लिए।